हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एचडीएफसी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इसके टोटल 108 स्कीम है। बट आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हो कि आखिर हमें किस म्यूचुअल फंड में, किस जो है स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटली सारे के सारे एचडीएफसी के ही म्यूचुअल फंड यानी कि जितनी भी स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे। जो इसमें से टॉप स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड कुछ मैं ऐसे आपको फंड बताऊंगा जो कि अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो आखिर आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड किस में नहीं करना चाहिए, अब पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को सीधा सा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैंने अभी एचडीएफसी लिक्विड फंड ओपन किया हुआ है, जिसका एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 0.3% है। फंड साइज आप देखोगे 47,000 करोड़ का है। एनएवी प्राइसिंग 4,567 रुपये है। बट अगर आप रिटर्न इसका चेक करने जाते हो तो रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम डाटा में इस फंड ने सिर्फ 6% के रिटर्न दिए हुए हैं। इसी के अलावा अगर इसमें आप 1,000 रुपये की SIP करते हो 10 साल के लिए, तो टोटल आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो एंड 10 सालों में उसकी वैल्यू 1,60,000 हो जाएगी। तो चूँकि बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ऐसे फंड को आपको स्किप करना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप रेशियोज़ वगैरह चेकआउट करते हो तो रेशियोज़ यहाँ पर सही देखने को मिल जाते हैं। बट इसी के अलावा अगर आप बाकी सारी चीज़ चेक करते हो तो यहाँ पर इस फंड को स्किप कर देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर एंड ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड फंड की, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर इसके नेवी की बात कर लेते हैं तो 254 रुपये है। फंड साइज आप देखोगे 11,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है बट फंड साइज सही है। इसी के अलावा अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न भी चेक करने जरूरी हैं। तो ऑल टाइम डाटा में आप चेक करोगे तो 13% के रिटर्न है, बेंचमार्क ने 12% के दिए हुए हैं। तो ऑल टाइम डाटा में देखा जाए तो इसके एवरेज जो है, एवरेज रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न वो 17% का है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी से कम रिटर्न दे रहा है। इसी के अलावा अगर इसमें आप SIP करते हो 1,000 रुपये की 10 साल के लिए, तो टोटल आप 10 साल में 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 2,75,000 की आपको वैल्यू मिलती है। टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो टैक्स दोगे वो 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10% है। इसी के अलावा यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टॉक चेक कर लेते हो तो 171 स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। जो टॉप स्टॉक है उसमें HDFC में 5% है, ICICI में आप देखोगे 3.59% है, इन्फोसिस लिमिटेड में 2.34% है। रिस्क रेशियोज़ की अगर बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड एंड बीटा आपको हाई वॉलेटिलिटी में देखने को मिल जाता है। एंड अदर रेशियोज आप चेक करोगे शार्प एंड 10 ईयर्स रेशियो, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ जाते हैं। इसी के अलावा अगर आप इनके अदर फंड्स देखोगे जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ तो इसके बारे में बात करते हैं। बट अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इससे पहले आप आगे वीडियो को कंटिन्यू रख लो ताकि आपको और भी अच्छे फंड देखने को मिल सकें। अब हम बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसकी NAV प्राइसिंग 118 रुपये है। फंड साइज आप देखोगे 23,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। तो एक्सपेंस रेशियो भी ठीक देखने को मिलता है, फंड साइज भी अच्छा देखने को मिल जाता है। NAV प्राइसिंग भी अभी के टाइम में सही देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की तो यहाँ पर आपको ऑल टाइम डाटा में यानी कि लगभग 10 साल पुराना डाटा है, ठीक है। 10 साल के डाटा में आप देखोगे तो 20% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 23% है। बट फिर भी यहाँ पर आसपास ही रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़े रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 15 से 20% के बीच में अगर आपको लॉन्ग टर्म में 10 साल में रिटर्न देखने को मिल जाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। इसी के अलावा SIP अगर आप करते हो 10 सालों के लिए 1,000 रुपये की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 10 सालों में उसकी वैल्यू 3,76,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न 213% है। इसके अलावा टैक्स की अगर बात करते हैं तो 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15% है, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10% है, 1 लाख के प्रॉफिट गेन के ऊपर। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं तो टोटल 77 स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर पर सोनाटा सॉफ्टवेयर आ जाता है, जिसमें 4.73% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.62% है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में आप देखोगे 3.34% के इन्वेस्टमेंट है। अदर इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। रिस्क रेशियोज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन हाई वॉलेटिलिटी, बीटा हाई वॉलेटिलिटी में देखने को मिल जाता है। शार्प एंड 10 ईयर्स रेशियो आप चेकआउट करोगे तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड अदर फंड्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा एक और फंड की जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, HDFC मिड कैप
कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यहाँ पर NAV प्राइसिंग 145 रुपये है। फंड साइज देखोगे 47,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा हाई है, बट अदर चीज़ें काफ़ी सही देखने को मिल रही हैं। ऑल टाइम डाटा में आप देखोगे तो 20% का रिटर्न है, बेंचमार्क भी सेम है एंड बेंचमार्क 21% का है, कैटेगरी एवरेज सेम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर अगर आप 1,000 रुपये के SIP करते हो 10 सालों के लिए, तो 1,20,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, 3,46,000 आपको टोटल वैल्यू मिलेगी। 189% के एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम टैक्स की बातें करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10% हो जाता है। रिस्क रेशियो आप देखोगे तो स्टैंडर्ड एंड बीटा आपको हाई वॉलेटिलिटी में देखने को मिल जाते हैं। शार्प एंड टेन्योर रेशियो आपको सही देखने को मिल रहे हैं। अल्टरनेटिव फंड्स में यहाँ पर इनका जो रिटर्न है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। अदर फंड्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैंने 2 फंड बताए हुए हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड एंड HDFC मिड कैप फंड, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आप किसी का वीडियो चेकआउट करते हो जो बताता है आपको HDFC के कोई भी फंड चूज़ कर लो, HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको इन फंड से दूर रहना है। ठीक है, चूँकि इसके रिटर्न इतने अच्छे नहीं है एंड रिटर्न आपको अगर ठीक ठाक देखने को मिल भी जाता है तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है। इसी के जैसे HDFC लिक्विड फंड अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर रिटर्न आपको सबसे बहुत ही बुरे देखने को मिल रहे हैं। 6% के रिटर्न है। इतना रिटर्न लगभग आपको ऑलमोस्ट जो है FD वगैरह में मिल जाएगा, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो इस म्यूचुअल फंड की बजाय। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, HDFC का ही फंड आप चूज़ करना चाहते हो, तो आप HDFC स्मॉल कैप फंड एंड HDFC मिड कैप फंड अपॉर्चुनिटीज़ को एक बार चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, इसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।